हेलो बच्चों, तो सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है, वेरीफाई द कंडीशन ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम इन द फॉलोइंग। इन ईच केस फाइंड द पॉइंट इन द इंटरवल स्टेटेड बाय द मीन वैल्यू थ्योरम। और फंक्शन है हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ई एक्स प्लस डी, एंड इंटरवल दिया हुआ है 0 to 1। सबसे पहले हम मीन वैल्यू थ्योरम की कंडीशंस लिखते हैं। तो फॉर मीन वैल्यू थ्योरम, अगर मीन वैल्यू थ्योरम हमें अप्लाई करनी है, मीन वैल्यू थ्योरम कब अप्लाई होगी? व्हेन अवर एफ एक्स, अवर फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन अ गिवन इंटरवल, closed interval a b, and differentiable in ओपन इंटरवल ए बी। तो अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तभी हमारा फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस, सॉरी, मीन वैल्यू थ्योरम हम अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है तो देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी विच बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी such that we can write f dash c is f of b minus f of a अपॉन बी माइनस ए। तो ये बी और ए क्या है? इस इंटरवल के स्टार्टिंग और एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट है। बी एंडिंग पॉइंट है और ए स्टार्टिंग पॉइंट है। तो हम अपने फंक्शन के लिए ये चेक करते हैं कि मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। तो ये हमें फंक्शन दिख रहा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ई एक्स प्लस डी। सो एफ एक्स क्या है? ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, एंड पॉलिनोमियल फंक्शन आर ऑलवेज continuous as well as differentiable. So we can write our fx is continuous in closed interval 0 to 1 and differentiable in open interval 0 to 1। अब अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, सो बाय मीन वैल्यू थियरम देयर एग्जिस्ट point C belongs to open interval AB such that f dash of C is equals to f of B, यहाँ पे B की जगह है 1 माइनस एफ ऑफ ए है 0 डिवाइड बाई 1 माइनस 0। तो हमें एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 0 और एफ डैश सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारे पास फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ई एक्स प्लस डी, और इंटरवल है हमारे पास 0 to 1। सबसे पहले हमें फाइंड करना है एफ ऑफ 1। तो हमें एक्स की जगह 1 रिप्लेस करना है। तो यहाँ से हमें एफ ऑफ 1 की वैल्यू मिलेगी ए प्लस बी प्लस ई प्लस डी। फिर हम फाइंड करते हैं एफ ऑफ 0। तो एक्स की जगह 0 रखना है, प्लस ई इंटू 0 प्लस डी। सो एफ ऑफ 0 की वैल्यू हो जाएगी, ये टर्म 0 हो जाएगी, ये 0 ये 0, तो सिर्फ बचेगा डी। ओके, फिर हम फाइंड करेंगे एफ डैश सी के लिए। तो सबसे पहले एफ डैश एक्स करना पड़ेगा। तो ए एक्स स्क्वायर, इसका डिफ्रेंसिएशन होगा 2ax, बी एक्स का डिफ्रेंसिएशन होगा बी, ई एक्स का डिफ्रेंसिएशन ई, और डी इज कांस्टेंट तो इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 0। तो एफ डैश सी इज इक्वल्स टू 2ac प्लस बी प्लस ई। तो हमें तीनों वैल्यूज मिल चुकी है, एफ ऑफ 1 भी मिल गया है, एफ ऑफ डी भी मिल चुका है, और एफ डैश सी भी मिल चुका है। सो वी कैन राइट बाय मीन वैल्यू थियरम एफ डैश सी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन 1 माइनस 0। ओके, तो एफ डैश सी की वैल्यू हमारे पास 2ac प्लस बी प्लस ई, एफ ऑफ 1 है a प्लस बी प्लस ई प्लस डी, माइनस एफ ऑफ 0 है d, ये d से d कैंसिल हो जाएगा, और 2ac इज इक्वल्स टू b और e को मैं राइट हैंड साइड भेज दूंगा, तो ये होगा a प्लस बी माइनस बी माइनस ई, और सॉरी यहाँ पे a प्लस बी प्लस ई, ये तो राइट हैंड साइड है, और लेफ्ट हैंड साइड से माइनस बी माइनस ई। तो ये b से b कैंसिल, e से e कैंसिल, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 2ac इज इक्वल्स टू a। तो c इज इक्वल्स टू a अपॉन 2a, a से a कैंसिल हो जाएगा, और c की वैल्यू हमें मिल जाएगी 1/2 विच बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 and 1। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और इससे हमें फाइनल आंसर मिल गया द पॉइंट सी
by mean value theorem, the point C is 1 by 2, which belongs to open interval 0 and 1. Okay, hope you understood it well. Best of luck.